और इस मकान की खासियत है, इसमें ना तो कोई पानी का यूज हो रहा है और ना कोई बजरी, ना कोई रेती, ना सिंपल मकान वगैरह जिसमें रेती बजरी सीमेंट यूज करा जाए। आपने बताया था पहली वीडियो में भी, इसमें कोई भी पानी रेती बजरी सीमेंट का यूज नहीं। क्या बात है, रियल है? बिल्कुल रियल है। कलियों से बने फूल, फूल से बने गुलदस्ते, तुरंत हरियाणा चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने साइल के सो होता है प्यार भरी राम राम और प्यार भरी नमस्ते। तब ना भाई बड़े बड़े मकान देखे होंगे भाई, तना देखे होगा भाई 5 मंजिला कोठी होगी, 20 मंजिला मकान हो गया, 2 करोड़ की कोठी, 5 करोड़ की कोठी, ऐसा मकान दिखाओगे। लेकिन देखने में तो लग गया अभी कम से कम 1-1.5 करोड़ का मकान, लेकिन खर्चा इसमें बहुत कम लग रहा है। बात करांगे अंदर चला कितना खर्चा लग रहा है। एक बार कहूंगा भाई ने एक बार दिखाया दे, एक बार ऊपर दिखा दे, एक बार झंडा दिखा दे। वो देखो झंडा टंग रही, यही मकान है। और इस मकान की खासियत है, इसमें ना तो कोई पानी का यूज हो रहा है और ना कोई बजरी, ना कोई रेती, ना कोई सीमेंट। एक भी सीमेंट का कट्टा कौन ला रहा है, ना अंबुजा का ला रहा है, ना चेतक सीमेंट का ला रहा है, कौन सी सीमेंट का कट्टा कौन ला रहा है। अरे एक बार गला गला है भाई, इसी खासियत जाने का आप चौंक जोगे। कोई भाई को पहली वीडियो बनी ऑस्ट्रेलिया तैरिया, विदेश तैरिया, ओड़ा तैरिया, फलाना तैरिया, दिमकाना तैरिया, लेकिन ऐसी कोई बात को नहीं। यो मकान पूछोगे कड़ा तैरिया, अपना ने भी कौन मेरा अभी तक, तो आप सीधे रेड मारा होगा अगर देसी रेड आज भाई गला गला जी। एक बार यो गेट दिखा दे, यो सिंपल है, लोहा का गेट है। जो खास बात है इसकी मकान की, वो इसका अंदर जाके दिखाऊंगा अपना। आज भाई गला गला जी। अरे पहले भीतर बढ़ जा, ए या देखो तब ना लेंटर देखे होंगे, मोटे मोटे लेंटर 4 इंची का, 5 इंची का, 10 इंची का, 12 इंची का, बिल्डिंग में भी देखे होंगे। एक बार ऊपर दिखाई दो, ये कोई लेंटर को नहीं, एक प्रकार का बोर्ड है, लोहा का है शायद। और ये एंगल लगा रखी है, ये एंगल लगा रखी है लो की, लोहे पे मकान टिक रहे, पिलर पे टिक रहा है। और नीचे देखो गाड़ी खड़ा करने खातर भी नीचे स्पेस दे रखा है। लेंटर एक जगह भी कौन लग रहा है, मडी भी रेती बजरी सीमेंट का उपयोग कौन हो रहा। एक बार दिखा दो, भगत सिंह की फोटो है। मोर दिखाइए एक बार, ताना पार्क में देखा होगा, मोराज दीवार पे देखने मिल रहा है। मोर देखो एक बार कितना बढ़िया डिजाइन दे रखा है। नीचे देखो एक बंगला बना रखा है पूरा टाइप का, सबसे कम बजट में 2 करोड़ रुपया का मकान आपने बहुत ही कम बजट में पूछा है कितना बजट का। एक बार साथ साथ आइए जी मेरा। ए देखो एक बार पार्क दिखाई देने, पार्क दिखावा पहले, ये पार्क दिखाई दो जी एक बार। ये कैमरामैन साथ साथ चल दे रहो। ये पार्क देखो कितना बढ़िया डिजाइन दे रखा है और पैड़ी दिखा अपने, हालांकि वो गेट बना रखा है। देख सो कितने तो मतलब खेत में मकान है, पर खेत और दिखा दो। ओ एक बोर क्या वो दिखा दे, देखो भाई वो एक बोर क्या है। चुकुर द खेत में अगर नहीं भाई, खेत में कुकर रंधे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। देखो मोल मोल का फर्क हो जाए, पार्क में मतलब बैठते भी मजा आवा। ये मकान दिखाई उस साइड था, ऊपर लगा रखी चादर फाइबर का है पे। इस मकान पे कड़ियां भी कोई लेंटर यूज नहीं हो रहा, कोई बजरी रेती सीमेंट किसी भी प्रकार का कोई भी, जो अपने देसी भाषा में अगर अपना हरियाणा में मकान बनाया जाए, ये मकान अपना हरियाणा में कड़ियां नहीं मिलेगा। और जो फिलहाल मैं कुरुक्षेत्र में मौजूद हूँ, कुरुक्षेत्र कौन सा गाँव है जियो, कुरुक्षेत्र में मौजूद हूँ फिलहाल, बाकी पूछ के बताए भी देंगे तमने। एक बार गला गला जो भाई, जो इसकी मेन खासियत है वही तमने भी दिखाऊंगा। पार्क तो तना और कड़ियां भी देखे होंगे, बहुत से पार्क में तो हम घूमे भी होंगे, चंडीगढ़ का मशहूर पार्क में, कुरुक्षेत्र का में घूमे होंगे, लेकिन इस मकान में पार्क भी है और इसकी खासियत है वह भी आपने दिखाओगे। आजो जी आजो, साथ साथ आजो। देखो आपने दीवार देखी होंगी, या दीवार दिखा दो। यह दीवार कोई सिंपल दीवार नहीं है, विदेश से मंगाई हुई दीवार है। यार पूरी दीवार तो कई मंगाई जाए, इसके अलग अलग टुकड़े। एक यह सीट है लो की, शायद 8x2 की सीट है शायद कुछ, वह सीट मंगा कर तैयार कराया गया है। इसकी जो ये लकड़ी की सिंपल है, सिंपल मकान नहीं है यो। और देखो ये पिलरा पे खड़ा मकान, लेंटर के मकान आपने देखे होंगे, लेकिन सब तक अंदर चल के भी दिखाऊं की खासियत है इस मकान की। जो गेट है इसकी हाइट भी सिंपल हाइट वगैरह 6 फुट 7 फुट, इसकी गेट की हाइट है 8 फुट है, बिल्कुल पूरी 8 फुट हाइट। ये देखो इतनी बोर्ड का अगर इसको ऊपर सिनेमा का डिजाइन है, शायद यो रंगीन सा कुछ है। ऊपर शीशा दिखाई दो, हमने सोच दो भाई कुछ कौन ला रखे, ऊपर शीशा लगा रखा है। इस मकान की खासियत फिर दोबारा बताई तुमने, इस मकान की क्या खासियत है, इसमें ना कोई बजरी, ना कोई सीमेंट, ना कोई रेती, ना कोई पानी। पानी का ध्यान रखते हुए जिस बंदा ने मकान बनाया, पानी की कमी के कारण, क्योंकि भाई पानी ज्यादा व्याह जावा मतलब व्यस्त रहा है, व्यस्त जो खराब हो जाए पानी आप चेजी लावा जब भी मकान में, देसी भाषा में एक बार शो पे दिखा दो। और यो टाइल का डिजाइन सब बहुत बढ़िया लगा मैंने। देखो सस्ता माल, अच्छा माल, बढ़िया माल। ये पर्दे भी थोड़े अलग सा टाइल, देखो कई ढाल की टाइल मिला है, मिक्स करके जदियो बनाया गया है। और डिजाइन का तौर पर लगा लो या पीछे की बचत का तौर पर लगा लो। देखो बड़े सीधे गेट में था ये मंदिर है जो है, अगर पहली राम न पूजो फिर काम न पूजो। उस साइड देखो यार डाइनिंग टेबल है, छोटी ही, बच्चे की अलग है, शायद बड़े आदमी की अलग है। रसोई दिखाई दो, प्योर क्वालिटी की रसोई है। एक मकान जो विदेश तक लेकर अपना हरियाणा में पहुंच चुका है, ऐसा मकान जिसमें कोई भी प्रोडक्ट जो हरियाणा में यूज करा जाए वो यूज नहीं हो रहा। एक बार राम राम तो चुकर दो, घुमाए दो कैमरा ना, टिकाई टिकाई तो सारा दिखा दो। देखो यह चीज तो नाइया की दुकान में देखी होगी, लेकिन आज घर में भी होने लग गया चीज। 3D वॉलपेपर कह रही थी, हालांकि इसका नाम अलग है। क्या नाम है जी अपना पेरा जो कैमरामैन? इसका नाम कुछ अलग है, 3D वॉलपेपर पावा शायद यहाँ पे कुछ और भी कहवा।
अंदर आ जाओ जी एक बार। देखो अलमारी है जो, या भी कुछ लकड़ी की है, दीवार में फिक्स नहीं है शायद, या देखो किस तरह का मतलब बढ़िया डिजाइन दे रखा है। और एक चीज था ना, देखोगे पर्दे देखोगे ना कपड़ा के, लेकिन ये पर्दा कुछ अलग है, देखो अलग सी है जो शाइन नहीं वगैरह खाने की, उस तरह से लंबी लंबी सी है, शाइन तो नहीं कहूंगा। देखो ये इस तरह का देखो, यो देख सको पर्दे भी अलग डिजाइन के हैं। लेकिन जो इस मकान का सामान है, जो मिस्त्री काम भी कराए इस मकान में, वो यूपी के हैं, शायद यूपी के हैं। बेंगलुरु में तो नए मकान देखने में मिलेंगे जिस पर भाई कोई बजरी रेती यूज नहीं होती है, सीमेंट यूज नहीं होती है। जो मकान अपना हरियाणा में देखने में मिलेगा। लेकिन ये मकान की खासियत क्या है, इसमें पानी की बचत करते हुए, और मिस्त्री भी बाहर के आए थे, यूपी के मिस्त्री। या और दिखाई दो अलमारी, ये अलमारी तो उरे बनाई गई है, कदम सोचो भाई मकान लैया भी आई थी विदेश था। इसका जो बिरला है या अंबुजा सीमेंट है, उस चीज का कोई यूज नहीं है। देखो ये पर्दा छोड़ रखे है, ठंडी वाला हो पूरी। और इस मकान की खासियत पूरा मकान लोहा था बन रहा है, सही सुना आपने, पूरा मकान लोहा था बन रहा है। सीट हुआ लोहा की 8x2 की कुछ सीट हुआ, उस तक बनाया गया मकान। बाहर से भी अपने फ्रेम में दिखाऊंगे पूरा, एक बार साथ में आ जाओ मेरा, एक बार यह चीज दिखा दो। देखो मतलब कि पूरा डिजाइन बनाया रखा पूरा, मतलब कि सजावट खातर। चरखा भी है, गांधी जी चलाया कर दे, चलाया के भी दिखाऊंगा थोड़ा। देखो बच्चे का तरह इनाम भी मिल रहे हैं। ये मकान जो हरियाणा में सबसे अलग मकान बनाने के अवार्ड मिल रहे हैं भाई। हरियाणा में सबसे टॉप शॉप मकान बनाया गया। जो बाहर आ जाओ एक बार, गेट खोल के दिखाऊंगा तब। आज जी ये टाइल का डिजाइन देख इसको आप किस तरह का है। और एक बार चुकर दो कैमरा घुमाया कर, एक बार टिकाई टिकाई सारा दिखाई दो। राम राम तो जमानो वो एक दिखाई दो एक बार, शामी एक भी दिखा है, ओड़ा गंडे गंडे चूसने किसी ने जाए इसको। लेकिन इस हटा एक बार देखो, जो खास बात थी इस मकान की, या थी खास बात है, ये मकान है कोई या सिंपल दीवार नहीं। देखो आवाज भी तना अजीब सी आओगी। इसमें सीट लगाई गई है, लोगों की सीट लगाई गई है। कैमरा मैन भी थोड़ा तकलीफ में है, टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ा है। एक बार आ जाओ, देखो भाई यहाँ ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा तना। ये पैड़ी है, लोगों की पैड़ी है, कोई सीमेंट की पैड़ी नहीं, कोई लेंटर यूज किया गया है। देखो लोगों की है। और ऊपर से दिखाओगे, देखो तना सोचो लेंटर देखोगे तमने 3 mm का मतलब इतना मोटा लेंटर, इतना मोटा लेंटर देखोगे तना। मैंने साइज का नहीं पता, 4 इंची का, 9 इंची का, 8 इंची का, जितना भी हो रहा है। लेकिन यह चीज है जो बोर्ड है, ये बोर्ड बना कर या छत तैयार करी गई है। और ये देखो तमने नीचे से दिखाया भी था मैंने शीशा, ऊपर से देखो शीशा 10 mm का शीशा है। नीचे भाई चांदना रह जावे और बल्ब की जरूरत ना पड़े, बिजली की भी बचत करते हुए। एक बार दिखाई दो भाई चुकर देता है। और ये टंकी देखो ऊपर, यो भी डिजाइन बना दिया। यो भी लोग की एंगल गला है, ना कोई सीमेंट यूज है, ना कोई रेती। भाई पिलर सरिया गला पर जाकर पे पूरा कोई सरिया का यूज कर क्या, यो है लोग का। और मिस्त्रिया ने भी मतलब बढ़िया डिजाइन दे रखा। हरियाणा के मिस्त्री काम नहीं कर सकते, लेकिन कर सके हैं। आगे अगर 1-2 मकान और बन गए तो उनकी देख देख कर सके हैं, नू नहीं बना सकते भाई, बिना देखे बना दिया। उरा है क्या देखेंगे, पूछेंगे कोई भी भाई ने, जिस भाई ने मकान देना कुरुक्षेत्र आओ और देखो है क्या। बाकी लोकेशन भी मैं दे दूंगा मकान की, लेकिन घर वाला बंदा को मना करा क्योंकि बहुत ज्यादा बंदे आ जाए मकान देखने खातर, क्योंकि काम में ऐसा करके है। ये दिखाई दे एक बार, ये झोपड़ी देखेंगे ताना, लेकिन ये लोग की चादर गला छत बनाई गई है इसकी। जो मकान आप पीछे देखने लग रहे हो, उस जिस बंदे ने मकान बनाया, जो इस मकान के मालिक है, उनकी पूछेंगे वो मकान किस तरह से दिमाग कमाई पे बनाया जावा है, इसे के कुछ फायदे हैं, के कुछ नुकसान है। और कड़ा तो मकान उठा के लिया गया, कोई विदेश था, ऑस्ट्रेलिया था, कोई कनाडा था, कोई अमेरिका था। पूछेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार जी। राम राम सारे भाई। मैं पूछना चाहूंगा कि सबका मन में चाटी हो रही है, मन में आग सी लग रही है, मकान कड़ा लेकर आए आप भाई। यो मकान प्योर मेड इन इंडियन है। लोगों ने खूब कमेंट करे, खूब आए, तू ऑस्ट्रेलिया से ठालाया, अच्छा कनाडा से ठाला। मैं कदे बाहर विदेश में नहीं गया, मैं यही रहने वाला हूँ। अच्छा जी। और मैंने टेक्निक इंडियन, प्योर इंडियन टेक्निक है, मेड इन इंडियन है सारा। अच्छा जी। सारा मटेरियल। देखो आपने जो प्रोडक्ट मंगाया कि तोड़ते मंगाया, इसके जो यूज हो रही है, इसमें सीट यूज हो रही है। हाँ वो मैं आपको बताता हूँ। हमारी इंडियन 2 कंपनियां हैं, एवरेस्ट और बिरला। अच्छा जी। जो ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो वॉल्स बनाती हैं, जो 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 बोर्ड है, हाँ जी। बाइसन बोर्ड, वो भी एवरेस्ट कंपनी बनाती है। मेरा सारा मेटेरियल एवरेस्ट कंपनी से आया है, और वहीं से हमारा सारा माल है। अच्छा जी। मतलब मिस्त्री अपने हरियाणा के थे या कहीं बाहर के इसको थे? बनाने वाले ना टेक्निकल मिस्त्री होते हैं ना, वो एक्चुअली वो केरल में काम कर रहे थे, तो उनको मैंने हायर किया था। वो रहने वाले यूपी के हैं, मुरादाबाद के। उनको मैं लेके आया था, उन्होंने सारा ढांचा हमारा 40 दिन में कंप्लीट कर दिया था। अच्छा जी। उसके बाद जो हमारा अंदर का स्ट्रक्चर था, जो भी हमारा जैसे टाइलों का काम था, पेंट का काम था, या लकड़ी का काम था, वो हमारे नेक्स्ट 60 डेज में कंप्लीट हो गया था। तो हमारा 100 दिन में मकान हमारा कंप्लीट हो गया। देखो एक तो सिंपल मकान वगैरह जिसमें रेती बजरी सीमेंट यूज करे, आपने बताया था पहली वीडियो में भी, इसमें कोई भी पानी रेती बजरी सीमेंट का यूज नहीं। क्या बात रियल है? बिल्कुल रियल है। इस मकान को बनाने के लिए पानी की एक बूंद का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा जी। इसके अंदर कहीं पर ईट रोड सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है। ये दीवारें रेडी इंस्टॉल आती है, इनको लाओ और इनको जचा दो, पेंट करो और इसमें रहना शुरू करो। अगर आप एक बात करा तो इसका टोटल बजट कितना लग गया होगा? कई भाई का मन में है भाई मैं भी खेत में अपनी कोठी गाड़ दूं इस तरह की,
तो इसका कितना- मेरा टोटल जो कॉस्टिंग आई लगभग 30 लाख के आसपास आई है, जिसमें अच्छा। मेरा कंप्लीट काम है, जिसमें वुडन वर्क भी हो, हमारा मॉड्यूलर किचन भी तैयार हो गया हमारा, और ये मेरा 2800 स्क्वायर फीट है, क्योंकि इसमें 2 लेंटर है। हाँ जी। एक लेंटर 1400 स्क्वायर फीट का, दूसरा भी 1400 का, तो हमारा 2800 स्क्वायर फीट है। तो लगभग ये 1100 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट मेरे को पड़ा, जिसमें सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब इस मकान के और जो सिंपल मकान है उसके क्या फायदे, इसके क्या फायदे क्या नुकसान है? देखो जी, उसके सिंपल compare मकान जो कंक्रीट का, आरसीसी का, जो ईंटों का मकान बनाते हैं, अगर हमारे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे दादाजी ने मकान बनाया, हाँ जी। उसमें मेरे पिताजी नहीं रही, हाँ जी। उन्होंने तोड़ के नया बनाया। फिर हाँ। मेरे पिताजी ने जो मकान बनाया वो लेंटर का बनेगा, उसको मैं तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसमें से कुछ रिटर्न नहीं निकलने हाँ, वाला हाँ, था। हाँ, बिल्कुल। तोड़ने के पैसे भी देने होते। हाँ। तो मैंने ये मकान इस सोच के साथ बनाया कि आने वाले जो मेरे बच्चे हाँ हैं जी। वो इस मकान का यूज कर सकेंगे, इसमें से 70% मटेरियल उनको रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा जी। अगर उनको रिटर्न भी नहीं चाहिए होगा, तो आज जो मैंने लो आइस में लगाया है, हाँ। जिस रेट का आज है, वो मेरे साथ 40 साल के बाद तो वो कई गुना बढ़ जाएगा, पुराने का भी रेट हाँ जी। काफी बढ़ जाएगा। तो मैंने इसी तरीके से मकान बनाया कि मेरे बच्चे इसको रिटर्न अपने पास वापस भेज सकें। देखो मैंने पहले भी सवाल पूछा था भाई, विदेश से मकान लेकर आया आप, अगर आप इस और कड़िया जगह सेटलमेंट करना चाहो तो वो जगह हो? देखो, हाँ, इसको देखो, ये हमारा सारा बेल्ट है। अगर हम देखो, इसके ना दो अल्टरनेट है। एक आप बोल्ट पे बना दो, बोल्ट चढ़ाओ, आप जल्दी हटा लो। हाँ जी। ये हमने सारा वेल्ड करवा रखा, तो वेल्ड काट के, पाइप काट के हम इसको दूसरे ले जा सकते हैं, हमारा जो मटेरियल रिटर्न हमें वापस मिल सकता है। एक बार उन चीजों के नाम बताइए जो आपने यूज करी। एक तो एंगल है, और भी चीज आपने देखो, जो लोहे बताई। के पाइप है इसमें, जो आपको नीचे दिख रहे होंगे, जो हमने जो फाउंडेशन दे रखी है हमने, जो नीचे हाँ जी। लोग जो पिलर्स बनाते हैं, पिलर की जगह हमने लोहे का पाइप का इस्तेमाल कर रखा है। उसके बाद जो लेंटर के लिए जो इस्तेमाल हो, लेंटर के लिए हमने इसमें बाइसन बोर्ड का इस्तेमाल कर रखा है, वो 18 mm होता है। उसके ऊपर आप टाइल पत्थर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो वैसे ही काम करता ठीक है। है। उसके बाद आती है बात दीवारों की। हाँ जी। दीवारें जो होती है उनको रैपिकॉन पैनल्स कहते हैं, वो एवरेज कंपनी बनाती है। वो 3 इंच की होती है, 75 mm होती है, और उसके अंदर पानी की बिजली फिटिंग आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत, नॉर्मल मकान की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई भाई आगे आप तब पूछना चाहो भाई किस तरह तैयार करें, आप उस तो बताओगे या नहीं बताओगे? देखो भाई, ऐसा है, मैं थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा सर्कुलेट, मैं इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको दे देता हूँ। मैं दोबारा बता देता हूँ। लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा है, उसके बाद लोहे के स्ट्रक्चर के अंदर सारी दीवारें लगाई गई हैं, और दीवारों का एक फायदा है कि अगर आपको दीवार छोटी करनी है, यानी जैसे आपने देखी होगी वहां पर ऊपर खिड़की लगी हुई हमारी, हाँ जी। हाँ। तो वहां दीवार छोटी करने के लिए हम उसको दीवारों को काटा और वो हमारी लगी थी, वो हमारा जी। फ्रेम बन गया। तो और जो लेंटर की जो इस्तेमाल हुआ है, उसके लोहे की फ्रेमिंग होने के बाद 2x4 की फ्रेमिंग हो रखी सारी, उसके अंदर उसके ऊपर फिर हमने बाइसन बोर्ड लगा रखा है, वो लेंटर का काम करता है। उस पर आप चलो कूदो फिरो, कोई दिक्कत नहीं। उसके ऊपर आप टाइलें लगाओ, पत्थर लगाओ, वो आपकी मर्जी है, या आप चाहे कारपेट भी। देखो इसमें इस चीज का भी ध्यान रखा होगा अपने भाई, गर्मी में ठंडा रहा है या सर्दी में, इस तरह कुछ फर्क है ये इसमें? जो हमारी दीवारें हैं, दीवारों के अंदर एयर होती है। एयर का कारण बताता हूँ। इसके अंदर जिप्सम के साथ केमिकल मिक्स किया जाता है, जिसके अंदर बबल्स बन जाते हैं। बबल्स के अंदर एयर होती है, और एयर होने की वजह से जिस चीज में एयर होती है, तो आगे वो टेम्परेचर को आगे, मतलब जो भी हीट होती है उसको आगे नहीं डाइवर्ट नहीं करती। बिल्कुल। तो हमारी दीवारें हमेशा ठंडी रहती है। हाँ, लोहे का फ्रेम हमारा गर्म हो सकता है, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं, लोहे का फ्रेम हमारा गर्म हो सकता है, लेकिन लोहा इतना ज्यादा नहीं लगा कि हर जगह लोहा लगा हुआ है। लोहा का सिर्फ हमारा फ्रेम बना हुआ, उसके अंदर दीवारें लगी हुई है, तो जो हमारी दीवारें वो कभी गर्म नहीं होंगी, और ना टेम्परेचर बहुत कंट्रोल करती है। कितने साल तक मतलब कि वो मकान सेटलमेंट है इसका? जो कंपनी क्लेम करती है 40-50 साल कंपनी कहती है, उसके बाद आप जिस तरीके मेंटेन करते हो वो आपकी लाइफ उसके ऊपर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो जी करते हैं अगली वीडियो में बात, तब तक जुड़े रहे तुरंत रियाणा चैनल के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।